लालू जी कान खोल कर सुन लीजिए। आपके परिवार में तेजस्वी तेज प्रताप, सोनिया जी के परिवार में राहुल प्रियंका, उदयनिधि के परिवार में स्टालिन, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो 80 करोड़ लोग हैं जिनको राशन मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में 13 करोड़ वो लोग हैं जिनके घर में नल से जल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो लोग हैं जो 11 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार में वो लोग हैं जो 3.5 करोड़ लोग जिनके गरीबों के आवास बने हैं। वो 25 करोड़ लोग हैं जिनको गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसीलिए हमारे परिवार में, मोदी जी के परिवार में 140 करोड़ की जनता है और आपके परिवार में केवल आपके बेटा और बेटी है। देखिए, लालू जी के लिए केवल उनका परिवार ही देश है और हमारे लिए देश परिवार है। और समस्या यहाँ पे आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारवादी पार्टियों की लूट, झूठ और गाली की छूट की दुकान को बंद करके रखा है। और क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी है तो विवशतापूर्ण वो एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निचले स्तर की बातें, टिप्पणी और गालियां लगातार देते आए हैं। अब तक तो 100 से अधिक गालियां दे दी है। कभी उनके पूज्य माताजी और पिताजी को गाली देना, कभी उनके ओबीसी समाज को गाली देना, कभी उनको चाय वाला होने के लिए गाली देना, भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, इस प्रकार की बातें कहना। मुझे लगता है कि आज 2024 में देश की जनता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, वो माकूल जवाब इन परिवारवादी पार्टियों को देंगी। और जो लोग हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, विडंबना की बात यह है कि श्रावण मास में वो मांस मटन पकाकर खाते हैं, गाय का चारा भी चोरी कर देते हैं और उनके नेता राम मंदिर को गुलामी की निशानी बताते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व आतंक होता है, आईसिस बोको हराम होता है। वो लोग आज हिंदू होने का प्रमाण देते हैं और लेते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। So PM Modi countered Lalu Yadav's statement by saying whole country is my family and BJP leader suffix their name as Modi ka parivar. How do you see this? In Lalu's parivar, there's Tejasvi and Tej Pratap. In Sonia Ji's parivar, there's Rahul and Priyanka. In Stalin's parivar, there is Udaynidhi. In Mulayam's parivar, there's Akhilesh Yadav. But in Prime Minister Narendra Modi's parivar, there is no beta beti of his. It is the Desh ka beta beti for whom he is working. In Prime Minister Narendra Modi's parivar, it is the 80 crore people who have got benefit of free ration, the 12 crore people who have got free toilets, the 13 crore people who have got Nal Se Jal, the 3.5 crore people who have got Pakka Awas, the 50 crore people who have got Ayushman Bharat cover, 25 crore people who have been lifted out of poverty. This is Narendra Modi's parivar. And therefore, today, those who consider their parivar as Desh, instead of considering the Desh as their parivar, are abusing Prime Minister Modi because he has shut their shop of loot, jhoot and galiyon ki chhoot. These are the same parivarwadi parties that indulge in corruption, that only want to do corruption to make their own houses and to enrich themselves. But since Prime Minister Modi is cracking down on this kind of corruption, they have been using all kinds of abusive terms since 2014. They have abused him more than 100 times on his caste, on his poor background, on his mother and father. But the people of this country, who are the Parivarjan of Prime Minister Narendra Modi, they will give a befitting response to these Parivarwadi parties. And it is ironical that these parties who cook meat during Shravan Mas, who say Ram Mandir is Gulami ki Nishani, who say potassium cyanide for Ramcharitmanas, who say Hindu terror, those who say that Ramji does not exist, they are handing out certificates of being Hindu. It is laughable. Telangana, we need to follow Gujarat model. How do you see this? ये तो रेवंत रेड्डी जी का करारा जवाब है राहुल गांधी और उनके प्रोपेगेंडा को लेकर। और हो सकता है कि राहुल गांधी जिस प्रकार की बातें करते हैं, वो एमआरपी को मिनिमम रिटेल प्राइस समझते हैं, तो एक के बाद एक जिस प्रकार से कांग्रेस के ही नेता या तो उनका साथ छोड़ रहे हैं या तो उनकी बातों को मजाक के तौर पर लेते हैं, मुझे लगता है इसका एक और प्रमाण है। क्योंकि आज रेवंत रेड्डी ने, जो राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से गुजरात और गुजरात मॉडल के बारे में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। लगातार 2002 से गुजरात के खिलाफ सुपारी लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है ना, इसीलिए तो अर्जुन मोढवाडिया जी ने भी तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी ना आज। और जो उन्होंने दुष्प्रचार गुजरात का और अब वो भारत का करते हैं, उसको करारा तमाचा मारा है रेवंत रेड्डी जी ने।
बताइए, वो तो बता रहे कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है और ये तो मॉडल अनुकरणीय है, फॉलो करना चाहिए सभी राज्यों को। और केवल यही नहीं, जब राहुल गांधी किसी बिजनेसमैन के बारे में बोलते हैं तो उसी बिजनेसमैन को पकड़कर रेवंत रेड्डी जी हजारों करोड़ के एमओयू साइन कर देते हैं। इसका मतलब रेवंत रेड्डी भी अब राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते और वो उन्हें एक सलाह दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि इस प्रकार से दुष्प्रचार गुजरात के बारे में ना फैलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि पूरी कांग्रेस पार्टी अब इसका पालन करने लगेगी। को फॉलो करना चाहिए, आप इसे कैसे देखते हैं? See, I think this is a resounding, befitting reply being given by Congress leaders to Rahul Gandhi. Because anyways, Rahul Gandhi does not talk with much substance. He says MRP is minimum retail price. So obviously, many leaders are leaving him and those who are within the Congress are showing him a mirror. For the last 20 years, Congress and particularly Rahul Gandhi has defamed the people of Gujarat, defamed Gujarat, said that the Gujarat model does not exist. Today, Revanth Reddy, his own CM, one of the few that are left, is saying that Gujarat model not only exists, but it is a model to follow. And in fact, this is the resounding message that Revanth Reddy has chosen to give in Rahul Gandhi, not on one occasion, on many occasions. When Rahul Gandhi spreads propaganda about some business group, Revanth Reddy calls the same business group and does business with them. So he is in a sense delivering a message to Rahul Gandhi that Rahulji, we do not take you seriously. In fact, I would suggest that all the Congress people should learn from Revanth Reddy and they should stop defaming Gujarat, people of Bharat, following Rahul Gandhi's propaganda and rhetoric, and they must also show a mirror to Rahul Gandhi like Revanth Reddy has done. Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, how do you see this? मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि दिल्ली में तो राजनीतिक अनैतिक निकाह हो चुका है, परंतु पंजाब में हर रोज 3 तलाक की घटनाएं सुनाई देती है इन दोनों के बीच में। बताइए ये कैसा गठबंधन है? ना कोई मिशन, ना कोई विजन, केवल कंफ्यूजन, करप्शन, अपना अपना एम्बिशन और कॉन्ट्रडिक्शन। और पंजाब में एक दूसरे को भरपेट गालियां देते हैं। कभी एक थी कांग्रेस, एक था जोकर कहते हैं, कभी असेंबली में लड़ाई करने लग जाते हैं, कभी एक दूसरे पर 40,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, कभी भगवंत मान कहते हैं कि कांग्रेस तो बेईमान पार्टी है। और उसी से कुछ दूर, पंजाब से ही कुछ दूर दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे के लिए दरी बिछाते हैं। और कल तक तो दिल्ली कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बोल रही थी। इसीलिए ये पूरे इंडी गठबंधन का ही चरित्र है कि कोई भी मिशन विशन नहीं है, कोई कॉमन प्लैंक नहीं है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। केवल अपने एम्बिशन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सत्ता के हवस के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने कंफ्यूजन भरे स्टैंड के लिए लड़ रहे हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल, केरल में भी यही हाल, महाराष्ट्र में भी यही हाल और दिल्ली पंजाब में भी यही हाल। तो ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा अवसरवादी और मौका परस्ती वाला एक अनैतिक विवाह है, जिसकी वजह से हर रोज इस विवाह में आए दिन झगड़े होते रहते हैं।